स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिजनेस अपडेट्स की, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनिल अंबानी की, जो इंडिया के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने सिक्योरिटीज मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। ये बड़ा फैसला रिलायंस होम फाइनेंस में हुए फंड डाइवर्जन के आरोपों की गहन जांच के बाद लिया गया है, जहां अंबानी एक प्रमोटर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। SEBI की जांच में पाया गया कि अंबानी ने अपने की मैनेजरियल पर्सनल के साथ मिलकर प्रोमोटर ग्रुप एंटिटीज को फायदा पहुंचाने के लिए कंपनी के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। ये पैसे, जो वैसे तो कंपनी के काम के लिए थे, उनका गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे रिलायंस होम फाइनेंस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जांच में फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से पेश करने का एक पैटर्न सामने आया। ये सब कुछ फंड डाइवर्जन को छिपाने के लिए किया गया था। SEBI इस नतीजे पर पहुंची कि अंबानी इस पूरे मामले के केंद्र में थे। वो ही की पर्सनल को निर्देश दे रहे थे और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज कर रहे थे। मार्केट की ईमानदारी बनाए रखने और इन्वेस्टर्स की रक्षा करने के लिए SEBI ने अंबानी पर 5 साल का बैन लगाने और 822 करोड़ का जुर्माना लगाने का फैसला किया। लेकिन सिर्फ अंबानी ही नहीं है जो मुसीबत में है। SEBI ने रिलायंस होम फाइनेंस समेत 24 जुड़ी एंटिटीज पर भी कार्रवाई की है। इन एंटिटीज पर कई तरह की पेनल्टीज और रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये गलत काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा था। यह मामला अंबानी के मशहूर होने और इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टर के भरोसे पर इसके संभावित प्रभाव के कारण काफी चर्चा में है। अब बात करते हैं इसके बड़े प्रभाव की। अनिल अंबानी पर लगे बैन और जुड़ी एंटिटीज पर लगाए गए पेनल्टीज का रिलायंस होम फाइनेंस और उसके शेयर होल्डर्स पर बहुत बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले से ही सवालों के घेरे में है और यह नया विकास क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स की तरफ से और ज्यादा लीगल एक्शन को जन्म दे सकता है, जो अपना नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं। इस मामले ने इंडिया में रेगुलेटरी ओवरसाइट की प्रभावशीलता पर भी बहस छेड़ दी है। हालांकि SEBI की कार्रवाई ध्यान देने योग्य है, लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि कॉर्पोरेट फ्रॉड को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अंबानी और अन्य दंडित एंटिटीज द्वारा दायर किसी भी अपील के परिणाम अभी अनिश्चित हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, यह मामला इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की अधिक जांच के लिए आवाजें उठाएगा। अन्य खबरों में संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन या FTC ने ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में नकली रिव्यूज और टेस्टिमोनियल से निपटने के लिए एक नया नियम लाया है। इस कदम का उद्देश्य उल्लंघन करने वालों पर सिविल पेनल्टीज लगाकर डिजिटल कॉमर्स में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना है, जिसमें AI जनरेटेड नकली रिव्यूज का इस्तेमाल करने वाले भी शामिल हैं। इस बीच स्विस नेशनल बैंक ने एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम शुरू किया है, जो स्विट्जरलैंड के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2026 के अंत तक रिटेल पेमेंट ट्रांजैक्शंस में शामिल सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इस सिस्टम के माध्यम से पहुंच जाने की उम्मीद है। तो बस इतना ही आज के नवीनतम व्यावसायिक घटनाक्रमों पर आपको सूचित करते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहिए युवा।